बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला उसमें शिफा रख देते हैं। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है नसूर। ये शायद अल्लाह ताला माफ़ी दे, अल्लाह ताला हम पर करम करे, फजल करे, रहमत करे। नसूर को बहुत ख़तरनाक मर्ज़ समझा जाता है कि जिसको ये बीमारी ज़ख्म हो जाए, कहते हैं कि वो ठीक होने का नाम नहीं लेता। वो अज़ा काटना पड़ते हैं लेकिन आराम नहीं आता। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका अल्लाह ताला ने इलाज ना भेजा हो। किसी को समझ ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि यानी कि उस बीमारी का इलाज नहीं है। अगर किसी को एक मर्ज़ का एक तबीब से आराम नहीं आता तो आप तबीब को तब्दील कर सकते हैं। बड़ी आसानी है तब्दील करने के लिए। उसमें यह है कि हो सकता है पहले तबीब को ना समझ आई हो, उस मर्ज़ की दूसरे को आ जाए, अगर उसको भी नहीं तीसरे को आ जाए, लेकिन बीमारी उसका इलाज मौजूद होता है। तो मैं जो आज आपको नसूर का नुस्खा बताने लगा हूँ, ये बहुत ही आसान है और सस्ता है। आपने पंसार के स्टोर से आपने कफूर लेना है। कफूर आम मिल जाता है। ये आपने 1 तोला हासिल करना है और आपने पुराना जाल जो होता है, जो जहाँ जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, वो आप पुराने से पुराना जाल को ले लें जो बिल्कुल बेकार होता है, जो टूट टाट जाता है और वैसे पड़ा रहता है। 1 तोला वो ले लें। दोनों को आपने कूट कर कफूर और पुराने जाल की जो उसको जाल जो है उसको आपने जलाना है। जलाकर उसकी जो खाक है वो हासिल करनी है। और वो जो खाक है और कफूर बराबर वजन होना चाहिए। 1-1 तोला, 2 तोला, जितना भी आपने लेना है। आपने उसको मिक्स कर लेना, पीस कर मिक्स कर लें। मिक्स करके उसका शाफा बना लें। शाफा बनाने का तरीका क्या है कि आप रुई ले लें। इसको रुई के साथ, रुई जो है ना, इसको ये दोनों जो आपने मिक्स किए इससे लत-पत कर ले उसको। और जहाँ पे जख्म है आप नीम ले लें। नीम के पत्ते जो है किसी भी पानी में उसको डालकर उसको गर्म करें अच्छे तरीके से। उसको पानी जो है ना, उसके जब 5-7 उबाल आ जाएं, उसका जो असर नीम के पत्तों का वो पानी में आ जाए, उस जख्म को आपने उस नीम के पानी से धोना है। अच्छे तरीके से धोकर ये जो शाफा बनाया कफूर और पुराने जाल की खाक सत्र का, उसकी जो खाक है उसका, वो उसको रुई को लत-पत करके उस जख्म के अंदर रख दें। उसके बाद आपने पुदीना ले लें या सब्ज़ धनिया ले लें। इनके पत्तों को कूट कर इसकी एक टिक्की बना लें और वो टिक्की उस शाफे के ऊपर रख दें। 24 घंटे के बाद आप वो जो पट्टी ऊपर जो आपने पुदीने के पत्ते या सब्ज़ धनिया के पत्ते की एक टिक्की बनाकर रखी, उसको उतारें, अंदर से शाफा निकालें और नया शाफा बनाएं। नया शाफा बना के इसी तरह फिर वो नीम के जो पत्तों का पानी बनाया है उसको फिर धोएं। आप धोने के बाद एक शाफा फिर तब्दील कर दें। 24 घंटे के बाद आपने ये शाफा तब्दील करना है। इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 दिन लगेंगे। जितना भी पुराना जख्म होगा, नसूर होगा, अल्हम्दुलिल्लाह पुराने से पुराना नसूर होगा, इसको हम कहते हैं नसूर कहना, वो आप इस्तेमाल करें। 10 से 15 रोज़ाना आपने एक शाफा तब्दील करना है। इंशाअल्लाह ताला देखें कि 10-15 दिन के बाद आपको इस बीमारी से मुकम्मल जो है वो निजात मिल जाएगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।